हेलो दोस्तों, माय नेम अनिल कुमार। फिजिक्स बाय एजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था कि जो हमारा चार्ज है किसी रोड के ऊपर कंटिन्यूअस रूप से डिस्ट्रीब्यूट है और उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर, यानी ये जो हमारी रोड है इसके एक्सिस पर ही कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हमारा कोई रोड है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और इस रोड के ऊपर चार्ज कंटिन्यूअस रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इसमें हम मान के चलेंगे कि सपोज एक हमारे पास रोड है जिसके ऊपर चार्ज कंटिन्यूअस रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, कंटिन्यूअस रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और टोटल जो चार्ज है यहां पर वो क्या है, कैपिटल क्यू चार्ज। ठीक, अब हमें इस रोड के कारण इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है या तो इसके मिडिल पॉइंट से परपेंडिकुलर हो सकता है या फिर इसके किसी कॉर्नर से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसके मिडिल पॉइंट से हम ले। ठीक, तो हम कोई पॉइंट लेके चलेंगे कि ओ कोई हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर कोई पॉइंट पी है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कहां पर, पी के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इस रोड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और हर एक पार्ट के कारण इसके ऊपर, पी के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन, यूज करते हैं जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो इसके कारण हम क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और इंटीग्रेशन से हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है हमने इसको माना एम एन। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम पीसी मिलाएंगे। इस पॉइंट को भी हम पीसी मिलाएंगे। ठीक है, ये जो एंगल है इसको हम मानेंगे θ1। ये जो एंगल है इसको हम मानेंगे θ2। ठीक है, अब हम कोई एक स्मॉल पार्ट लेके चलेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेके चलेंगे। इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि इसकी जो विड्थ है यानी इसकी जो लंबाई है वो क्या है, dl। ठीक है, और इस एलिमेंट की O पॉइंट से डिस्टेंस है वो हमने मान ली x। ठीक, x है, इसको सेम ही लेके चले। अगर इसको dl माना है तो हमने क्या मान लिया, इसको l। ठीक है, और इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो हमने मान ली कैपिटल L। ठीक है, अब इस एलिमेंट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहां से हम मिलाएंगे। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस हम मान के चलेंगे क्या है, स्मॉल r डिस्टेंस है। तो ये हमारा अपर पार्ट हो गया, लोअर पार्ट को भी हम इसको मिला देंगे। ठीक है, और ये जो एंगल है इसको हम मानेंगे फाई। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो एंगल आएगा उसको हमने माना डी फाई। ठीक है, तो इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये डायरेक्शन। ठीक है, और इसकी जो एंगल होगा, ये अगर फाई है, ये एंगल भी क्या हो गया हमारा फाई एंगल।
और यहाँ पर जो इस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माना डीई वेक्टर। ठीक है, अब इसको हम कंपोनेंट में तोड़े तो एक इसके जिसके साथ एंगल बना रहा है और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, डीई कोस फाई, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा डीई साइन फाई। ठीक है, तो इसके कारण अब यहां पर देखें, यहां पर कोई भी कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यदि हम यहां पर मिडिल पॉइंट के ऊपर लेके चलते तो उस कंडीशन पर तो क्या होता कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से सेम डिस्टेंस के कारण होता। ठीक है, और फिर उसमें क्या होता है कि सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट क्या होते, जुड़ जाते, और अपोजिट डायरेक्शन के कंपोनेंट क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। लेकिन हमारा जो केस है वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि ये हमारा मिडिल पॉइंट हो। ठीक है, तो उस कंडीशन पर हमारा कोई भी कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने, तो डी ई बराबर के डी क्यू, इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है वो हमने माना डी क्यू, डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है इसकी, आर स्क्वायर। ठीक है, इसके कारण ये आ गया। अब हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, फाई, क्योंकि हमारा जो फाई है वो कहां से जा रहा है, θ2 से θ1। ठीक है, -θ2 से कहां जा रहा है, हमारा θ1 तक हमारा वेरिएबल जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, θ2 से θ1 तक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो टोटल जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमारा आर भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इस पॉइंट से ओ पॉइंट से लेकर कहां तक जाएगा, एन पॉइंट तक, तो हमारा एल भी वेरिएबल है यहाँ पर, और एक हमारा जो वेरिएबल है आर भी, जो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा आर भी वेरी करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा वेरी करेगा फाइव। तो हमें इन सभी वेरिएबल को क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वेरिएबल में वो कर देंगे, बनाएंगे, यानी इन सभी को हमें फाइव में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो फाइव में कन्वर्ट करने के लिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो चार्ज डेंसिटी है, इस एलिमेंट की जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, लैम्बडा, और इसकी लंबाई क्या है, dl, डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या होगी, आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके कारण हमारे ये आ गया। अब हमें इन सभी वेरिएबल्स को एक सिंगल वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमने मान लिया ये जो ए पॉइंट है, ओ पॉइंट, पी पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर हम लेके चलेंगे त्रिभुज, हम यहां पर लेके चलेंगे त्रिभुज ओ ए पी। ठीक है, त्रिभुज ओ ए पी लेंगे, और त्रिभुज ओ ए पी अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ये एंगल क्या आ गया, थीटा, ये डिस्टेंस है हमारी एल, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए। ठीक है, तो हम लेंगे यहां पर, और ये डिस्टेंस हमारी आर। ठीक है, तो ये एंगल क्या हमारा यहाँ पर फाई एंगल। ठीक है, ये एंगल, तो हमें एक एक वेरिएबल को तो हम यहां पर लेके चलेंगे कोस फाई इज इक्वल टू, ठीक है, कोस फाई इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर फाइंड करना है, रिलेशन जो फाइंड करना है, एक तो ए कांस्टेंट और आर। तो हम यहाँ पर पहले आर को क्या करेंगे, फाइव में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमारा जो डीएल वेरिएबल है उसको हम फाइव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कोस फाई इज इक्वल टू आ गया हमारा ए डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं आर बराबर ए डिवाइड बाई कोस फाइव। ठीक है, इसी प्रकार अब हमें क्या फाइंड करना है, डीएल फाइंड करना है। डीएल फाइंड करने के लिए हम यहां पर लेंगे
टेन थीटा, टेन फाइव, ठीक। टेन फाइव बराबर आ गया हमारा एल डिवाइड बाई ए, एल डिवाइड बाई ए, ठीक है। तो यहां से एल इज इक्वल टू ए टेन फाइव, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारे पास एल, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, डीएल फाइंड करना है, ठीक है। डीएल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करेंगे हम, डी फाइव, फाइव के रेस्पेक्ट हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डी एल डिवाइड बाई डी फाइव इज इक्वल टू आ गया ए सेक स्क्वायर फाइव, ठीक है। तो यहां से हमें डी फाइव मिल जाएगा। तो डी फाइव इज सॉरी डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ठीक है। जहां तक हमने फाइंड किया है आर का वैल्यू, आर की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली फाइव की टर्म में, और डी एल की वैल्यू भी हमने फाइंड की है फाइव की टर्म में, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, एक इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और एक इसके पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चले इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन डीई, ठीक है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है कोस फाइव, ठीक है, डी लैम्डा। और इसका जो इंटीग्रेशन हम करेंगे वो क्या आएगा, थीटा टू से थीटा वन। अब हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, डी एल की वैल्यू पुट करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, और यहां पर हम क्या कर देंगे, डी ई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो माइनस थीटा टू थीटा वन, ठीक है। डी ई की वैल्यू पुट करेंगे के लैम्डा डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इसको हम फाइव की टर्म में लिखेंगे माइनस थीटा टू थीटा वन, के लैम्डा डी एल को लिखेंगे हम ए, और ये क्या है कोस फाइव, ए सेक स्क्वायर फाइव, ई लैम्डा बराबर माइनस थीटा टू थीटा वन, ठीक है। के लैम्डा डीएल की जगह वैल्यू पुट करेंगे ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव डिवाइड बाय आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव, और मल्टीप्लाई क्या है हमारा कोस फाइव, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारा के भी कांस्टेंट, लैम्डा भी कांस्टेंट, ए भी हमारा क्या है कांस्टेंट, माइनस फाइव टू से थीटा टू से थीटा वन, और क्या बच गया कोस फाइव डी फाइव, ठीक। अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ गया, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइड बाई ए, कोस का करेंगे तो क्या आ गया माइनस साइन फाइव थीटा टू से थीटा वन माइनस कोस का आएगा प्लस साइन, ठीक। वैल्यू पुट करेंगे के लैम्डा ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइड बाई ए, लिमिट पुट करेंगे तो आ गया हमारा साइन थीटा वन, और यहां पर माइनस पुट करेंगे तो क्या आ गया माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस
साइन थीटा 2। ठीक है, ये तो आ गया हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी ये जो रोड है इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट की हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा कोस बचा था, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा साइन। ठीक है, बाकी सब तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद जो पिछली बार जो हुआ था सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सिर्फ कोस फाई बचा था, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा साइन फाई। ठीक है, सिमिलर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारी जो लिमिट आएगी के लैम्डा डिवाइड बाई ए क्या आएगा कॉमन। ठीक है, ठीक है, के लैम्डा डिवाइड बाई ए हमारा कांस्टेंट आ गया, तो यहां से क्या आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे हम माइनस थीटा 2 थीटा 1 साइन फाई डी फाई। ठीक है, तो ई पैरेलल बराबर के लैम्डा डिवाइड बाई ए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कोस फाई और लिमिट पुट करेंगे थीटा 2 थीटा 1। ठीक है, तो ये आ गया के लैम्डा डिवाइड बाई ए, लिमिट पुट करेंगे तो आ गया, तो लिमिट पुट करने के बाद आ गया कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये आ गया हमारा पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, तो एक तो हमारा आ गया इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक आ गया हमारा पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, धन्यवाद।